एक ही कारण हो सकता है जो मेरी नज़र में है, वो है पैसा। जो मैंने ना तो टिकट के लिए इकट्ठा किया, ना मैं किसी को दे सकता। मैंने तो जो कमाया किसी भी माध्यम से, मैंने मेरी जनता को देने का काम किया। जनता के दुख में, सुख में, उसकी हारी में, बीमारी में, जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो कोई विडो हो गई है, कोई और है, या बहनों की शादी में, उनमें मैंने देने का काम किया। नैनपाल जी, आपका कहना है कि 36 बिरादरी का साथ लेकर चलता हूँ, ठीक है जी। जाट चौक, गुर्जर चौक, सबके चौक बना जाते हैं। क्या एससी समाज के लिए कोई चौक या कोई बारात घर या कोई समाज घर, क्या कहेंगे आप? देखिए, सभी समाजों के लिए, चाहे कोई प्रजापत समाज है, चाहे सैनी समाज है, चाहे एसटी समाज है, हमारा जाटम समाज है, सभी की अलग अलग चौपालें हैं, सभी के अलग अलग भवन बने हुए हैं। और विशेष तौर पर जो अम्बेडकर भवन बने हुए हैं, और अभी भी हमने 48 अम्बेडकर भवन जो अपने क्षेत्र के लिए पास कराएं, जो अभी टेंडर प्रोसेस में है, वो सारे बनेंगे। क्षेत्र की जनता को पता है, गाँवों को पता है, तो वो भी बनकर के तैयार होंगे। इसलिए हम सारी बिरादरियों को साथ लेकर चलते हैं। 36 बिरादरी की पूजा और सेवा बराबर काम करते हैं। नैनपाल जी, जैसा कि मैं देखती हूँ कि बीजेपी सरकार में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। थाने में जाती है महिला, पीड़ित होकर बाहर आ जाती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उसूल खत्म हो चुके हैं। टिकटों को बेचना और मनमर्जी से टिकटें देना या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, यह भारतीय जनता पार्टी की भी फितरत में आ गया है, और कांग्रेस से भी मुझे लगता है आगे निकल गई है। तो मैं समझता हूं कि जब किसी का पतन होता है तो पतन के कुछ कारण बनते हैं। उनमें से एक ये भी है कि भ्रष्टाचार और पार्टी में जो अनुशासनहीनता शुरू हो गई है, वो इनके पतन का कारण बनेगी। और मुझे सीधे सीधे सवाल पूछने सर आपसे, ये जो लोग आपके बोर्ड फाड़ रहे हैं, आपके आदमियों को पीट रहे हैं, क्या आपके पास कोई दलबल नहीं है क्या? या उन लोगों के पास ज्यादा दलबल है? क्या सोचना है आपका? देखिए, मेरे पास दलबल की कोई कमी नहीं है। 36 बिरादरी के हजारों युवा जिनके पास बहुत सारी मसल पावर है, और मैंने कॉलेज टाइम से ये सारे चीज़ें देख रखी हैं। लेकिन मैं क्षेत्र में शांति के साथ चुनाव लड़ना और जीतना चाहता हूँ। अशांति फैलाना उनका काम है, शांति रखना मेरा काम है। और अगर कोई सर से पानी ऊपर जाएगा तो इसका भी जवाब दिया जाएगा। 5 सालों में आपने जिस तरीके से यहाँ शांति बनाकर रखी, भाईचारा बनाकर रखा, उसी को तोड़ने का प्रयास देख रहे हैं? देखिए, इनके समय में जब ये 9 से 14 तक बने, 14 से 19 तक जो दोनों विधायक बने, इनके समय में जातिवाद, क्षेत्रवाद, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, मर्डर्स, लूट, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। पड़ोस से पड़ोस की बाइक लूट लेते थे, पड़ोस से पड़ोस में मारपीट करते थे। इवन देन कि एक दूसरे गांव के बच्चों को बंदी बनाने का काम भी करते थे, जो पंचायत इनको वहाँ से छुड़ाती थी। तो ये इस बात को क्षेत्र की जनता आसानी से समझती है। चीज़ें आपको लेकर बहुत फेमस हो रही है। पहली चीज़, जहाँ लोग 100 रुपये भी कन्यादान नहीं देते, कई विधायकों के लिफाफे भी लोगों की बुक्स में खाली लिखे हुए हैं। इवन ऐसा भी हुआ, मैं सबसे कह रहा हूँ इस बात को, ऐसे भी मैंने डायरीज देखी हैं जहाँ विधायकों ने खाली लिफाफे दिए हैं। ऐसी स्थिति में आप हजार रुपए से, मतलब हजारों रुपए कन्यादान कर रहे हो। देखिए, मेरी एक आदत रही है, मेरे जीवन का दस्तूर है, किसी भी मामले में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मुझे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने इस लायक बनाया, मुझे चंडीगढ़ पहुंचाया, मुझे विधायक बनाया। तो जो मैं व्यापार से या सरकार के माध्यम से जो भी मुझे सहयोग से मिलता है, वो मैं जीवन में अपने लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और जो आप बता रहे हो सरकार से सहयोग, तो सब विधायकों को मिल रहा है। देखिए, फिर आप क्यों कह रहे हो इस बात को कि मैं तो 40% दे चुका हूँ, 50 में आगे दे दूंगा? आप क्यों दे रहे हो? बाकी विधायक में तो चवन्ने नहीं देते कोई। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, जनता जनार्दन है, हम इनके दुख सुख के लिए विधायक बनते हैं। केवल डेवलपमेंट ही हमारा जो करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्षेत्र की जनता को ये लोग उस दिन तो जनार्दन और भगवान मानते हैं जिस दिन चुनाव होता है। चुनाव के बाद ये जनता को केवल वोटर मानते हैं और उनको एक भीड़ मानते हैं। वो मेरे उसमें कानून में ये बात नहीं है। मेरे लिए जनता मेरी भगवान है, और मेरी जनता पे जब भी कोई दुख विपत्ति, शादी या कोई अनहोनी होती है, या कोई हॉस्पिटल का कोई वो होता है इनका बिल वगैरह, तो उसमें मैं इनका सहयोग करता हूँ। और एक ही बात, आखिरी सवाल, अगर आप दोबारा जीत रहे हो, जैसे कि आपकी हवा है, सीएम पद कन्फर्म है? देखिए, सीएम बनना मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर बनी तो कंफर्म कीजिए कि सारे निर्दलीय विधायकों को आप लेकर अपना पॉइंट आगे रखेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये सपने जैसी लगती है, लेकिन मैं मेरी क्षेत्र के लिए विधायक बनकर विधानसभा में आवाज़ उठाना और इनकी हर प्रकार की सेवा करना मंजूर करूंगा, क्योंकि ये बड़े सपने देखना और दिखाना ये मेरी फितरत में नहीं है। मेरी एक ही क्षेत्र की जनता देख रही है। यस, बिल्कुल क्षेत्र की जनता देख रही है। चाहती है जो दूसरी बार निर्दलीय विधायक जीते वो कम से कम सीएम तक पहुंचे। देखिए, क्षेत्र की जनता एक बात जान चुकी है कि नैनपाल रावत के पास टिकट हो या ना हो,
आज आप देख रहे हैं 2019 से बड़ा सैलाब नैनपाल रावत के साथ स्वयं नैनपाल बन के चल रहा है। माता बहन बुजुर्ग सब नैनपाल बन करके चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार वाइंड अप में झगड़े के ऊपर दोबारा से दोनों विरोधी पार्टियों को जवाब दे दें। देखिए, मैं दोनों पार्टियों को भी और मैं नेताओं को भी जवाब दे रहा हूं, जिन्होंने ये जगह जगह जो क्रिमिनल छोड़ रखे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये अशांति फैलाने जैसे काम उनको नहीं करने चाहिए। देखिए, किसी की मौत पे या किसी की चिता पे चल करके आपको राजनीति नहीं करनी है। झगड़े होंगे, फसाद होंगे, अशांति फैलेगी, किसी न किसी के बच्चे की जान की हानि होगी, वो इनको शोभा नहीं देता। आपने देखे किस प्रकार से हमारे गाड़ियों के पोस्टर फाड़ना। ऐसा नहीं है, हमारे पास युवाओं की टीम है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। रक्त पर राजनीतियां की है इस क्षेत्र में। जी बिल्कुल, रक्त पे राजनीति की है। इनके टाइम में मर्डर्स हुए हैं,